इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने स्वप्न में भी यह नहीं माना कि अयोध्या का राज सिंहासन हमारा है। यहां एक तथ्य है, चित्त में बिठा के रखिए। जो हमारी तपश्चर्या से प्राप्त हो जाए वो सुख हमारा होगा, और हमारे लिए कोई छीन झपट करके सुख दे देगा वो विपत्ति हमारी होगी, वो सुख कभी नहीं आ सकता है। कैकेयी अम्बा ने मांगा, इसलिए भरत जी उस सुख को नहीं भोग पाए, नहीं ले पाए। हम किसी के लिए सुख छीने नहीं। आजकल एक बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, बड़े अधिक मुकदमे। भारत सरकार का एक अध्ययन आया है, कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे दो प्रकार के हैं। एक खेती-बाड़ी रेवेन्यू से संबंधित और दूसरा तलाक और जहेज से संबंधित। क्यों है? खेती-बाड़ी के लिए तो आदमी ऐसा उलझा है जैसे साथे लाया है साथे ले जाएगा। गृहस्थी लोग परेशान हैं, ऐसे नहीं है। अरे अब क्या बताऊं, ऐसे रखो, किसका किसका लेवे नाव, कमरी ओढ़े सगरे गांव, सब इसी में परेशान है। लेकिन ये जो दहेज और तलाक, ये क्या है? ये कोई धर्म तत्व का चिंतन है क्या? दहेज है क्या? हमारे पास नहीं है तो दूसरे से मांग करके हम धन वाले हो जाएं, इसका नाम है दहेज। अपने पास नहीं रहेगा तो दूसरे के दिए से हम धनवान नहीं होंगे। दूसरा हमको दे भी जाएगा तो भी समस्या दे जाएगा। स्मरण रहे, दूसरी बात, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करे। केवल भगवंत और संत, भगवान के भगत लोग और भगवान, ये हेतु रहित केवल दो ही करुणा करते हैं, शेष बिना लाभ के कुछ नहीं कोई करता। इसलिए इससे जितनी दूरी बना लें उतना अच्छा है। हमारे पास जो है बस उसी में आनंदित रहा जाए। भरत जी ने अयोध्या जी की संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम न मोर दोहाई। अब आप जरा कल्पना करिए, त्रेता का समय है। बाबा कहते हैं संपत्ति अयोध्या की राम जी की है, इसको संभाल करके हम चलेंगे, नहीं चले परिणाम अच्छा नहीं। ऐसा विचार कर अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने निज त्रेता में भी ये विचार करना पड़ा कि अयोध्या की संपदा संहार किसके जिम्मे लगाऊं। भरत भैया विचार करके पवित्र सेवकों को बुलाए। कौन? जो स्वप्न में भी अपने कर्तव्य पथ से चुके नहीं, हिले नहीं। लोग कहते हैं त्रेता ऐसा था, सतयुग ऐसा था, यही कह के हम दुखी हो जाते हैं। कलयुग बहुत अच्छा है, फिर एक बार कह रहा हूं, वर्तमान युग बहुत अच्छा है। जिसका जैसे लोगों के साथ भेंट बैठ जावे। आज भी ऐसे लोग हैं, उनके पास कुछ भी रख दो आपको वापस मिलेगा।
शुचिता संपन्न लोग आज भी हैं, किसी युग में कमी नहीं रही। प्रातः काल हुआ, माताओं की पालकियां बनाई गई, गुरुदेव भगवान का रथ सज्जित किया गया और जितने लोग चलना चाहे सबको लेकर भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने भैया भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, धर्म तत्व ऐसा अद्भुत है, व्यवहार करना कैसा विचित्र है। प्रभु वन में हैं, भरत जी रथारूढ़ नहीं हो रहे, अश्वारूढ़ नहीं हो रहे। बड़ी अम्बा ने पास में जाके समझाया, लाला भैया से शीघ्र मिलना है तो कोई न कोई सवारी का आश्रय करना होगा। तब भरत भैया रथारूढ़ हो गए, चले। तमसा तट पर वास हुआ, प्रजा सो नहीं रही है इस भय के मारे कि कहीं जैसे राम जी छोड़ के चले गए थे, भरत भैया भी छोड़ के न चले जाए। प्रजा अयोध्या की सावधान है। दूसरा निवास गोमती तीर पर हुआ, सही पार करके और श्रृंगवेरपुर प्रवेश हुआ है। निषाद राज गुह 3 प्रकार के आसन लेकर भरत भैया से मिले हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भरत जी ने देखा भी नहीं। गुरुदेव भगवान ने परिचय कराया, भैया ये देखिए निषाद राजगुह ये राम जी के मित्र हैं। राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, चले भरत उमगत अनुराग। निषाद राजगुह अपना परिचय देते हैं और दंडवत किए। भरत जी ने उठाकर समेट लिया, जैसे मानो लक्ष्मण भैया को उठा के मिल रहे हैं। गुरुदेव भगवान भी मिले हैं, आशीर्वाद दिए हैं। रात्रिवास श्रृंगवेरपुर में हुआ। भगवान कहाँ विश्राम किए, सब स्थलों का दर्शन भरत भैया करते हैं। माताओं की सुंदर व्यवस्था निषाद जी ने बनाई। राजा हैं, राजा को क्या, सब सेवकों को आज्ञा दे दिए। भरत जी की कैसे प्रशंसा प्रभु ने की, निषाद जी ने भरत जी को सुनाया है। प्रातःकाल प्रातर्विधि से निवृत्त होकर सब लोग पार हुए गंगा मैया को और तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश की यात्रा है। यहाँ तक प्रभु रथ से आए थे तो भरत जी रथारूढ़ हुए। उनका अश्व साथ में चल रहा है, गुरुदेव भगवान आगे आगे हैं, माताओं की डोली है, लेकिन भरत जी अश्व पर आरूढ़ नहीं हो रहे हैं। सेवकों के कहने पर भी कहते हैं, प्रभु यहाँ से पैदल गए, हमारे लिए तो शक्य है कि हम सिर के बल जाएं, सिर भर जान उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म करो। भरत जी
की वाणी सुनकर सेवकों को गिलानी होती। तीसरे पहर में तीर्थराज के क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। तीर्थराज प्रयाग का जो क्षेत्र है वो 60 कोस का है। काशी का जो दिव्य क्षेत्र है वो 20 कोस का है। काशी की तरफ थोड़ा छोटा है और अन्य दिशा की तरफ थोड़ा बड़ा है। उतने के अंतर्गत तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि कोई भी पुण्य करते हैं वो अक्षुण होता चला जाता है। भरत जी के पांव में पैदल पैदल चलने के कारण छाले पड़ गए, फिर भी भरत जी ने जाकर सबकी खबर ली। सब लोग त्रिवेणी संगम को प्रणाम करते हैं। बोलिए त्रिवेणी मैया की। सबिधि सिता सित नीर नहा कीन्हि प्रणाम त्रिवेणी। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, हे तीर्थराज, जगत में जिस जीव की जो कामना है आप सब पूर्ण करते हैं। सकल काम प्रद तीर्थ राहु, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारे कुल ने आज तक दिया है, कभी मांगा नहीं। आपत्काले मर्यादा नास्ति, लेकिन आज हम अपने छात्र धर्म का त्याग करते आपसे। मांगो भी त्याग निज धर आरत मैं आज आपसे भीख मांगता हूं। भरत जी क्या मांगते हैं, बड़ी अद्भुत है। देखिए, कहते हैं अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। अर्थ में मांगने से अर्थ नहीं मिलता। मेरी मां ने मेरे लिए राज सिंहासन मांगा, मेरे कुल में अनर्थ उपस्थित हुआ। धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म का वर्ण करते करते पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया। सुख की लालसा नहीं, सुख की कामना दुख उपस्थित कर देती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।